हेलो नमस्ते। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में चक्रों के बारे में। चक्रा जैसे कि नाम से ही ऐसा लगता है जैसे कुछ घूमने वाली चीज़ हो, कुछ रोटेशन वाली चीज़ हो। तो वाकई में ये चक्रा जो है ये क्या है, हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं और ये रोटेट करते हैं। चक्रा को जो संस्कृत में जो इसका नाम है वो है पहिया चक्र, जैसे सुदर्शन चक्र। तो चक्र एक्चुअली हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। नॉट ओनली शरीर को, हमारे ये एनर्जी सेंटर्स हैं तो हमारे इंटरनल आउटर, हमारा मानसिक संतुलन, फिजिकल एंड इमोशनल, मेंटल, सारी लाइफ के जितने एस्पेक्ट हैं ये सबको कंट्रोल करते हैं। जब ये अवेकंड होते हैं, जागृत होते हैं, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं एंड ये ओपन होते हैं। जैसे कोई फूल खिलता है ना, जैसे पोर आउट करता है, फूल अपनी खुशबू बिखेरता है, वैसे ही चक्रा भी फूलों की तरह ही ओपन होते हैं और अपने जो क्वालिटी है उनको पोर आउट करते हैं। ये हमारे इंटरनल बैलेंस को री एस्टैब्लिश करते हैं, हमारे हेल्थ को री एस्टैब्लिश करते हैं और हमें हेल्दी और मेंटली फिट रखते हैं। अब क्या होता है, जब ये चक्र हमारे बैलेंस नहीं होते, जब ये ब्लॉक्ड हो जाते हैं, जब ये नेगेटिव हो जाते हैं, तो हमारी जो लाइफ फोर्स है, जो मेन लाइफ फोर्स है, वो क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है। पर्सन थका हुआ फील करता है, बेचैन रहता है, उदास रहता है, आउट ऑफ सॉर्ट और डिप्रेस्ड। फिजिकली भी सारी एक्टिविटी जो है ना वो इम्पैक्ट होती है। जैसे कई सारे डिसीज हो जाते हैं। जैसे 7 चक्र हैं तो हर एक चक्र का अपना अपना एक पार्ट है शरीर का जो वो गवर्न करते हैं। तो अगर वो चक्र ब्लॉक्ड है तो उस पार्ट में बॉडी के कोई फिजिकल आइलमेंट आ जाता है, रोग आ जाता है, डिसीज आ जाती है। जैसे कि आपके थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम हुआ, या ब्रेन में हुआ, या हार्ट में हुआ, या स्टमक में हुआ, या लोअर पार्ट में हुआ। सारे बॉडी पार्ट्स को अलग अलग चक्र गवर्न करते हैं। तो इससे हमारा फिजिकल भी इफ़ेक्ट होता है, हमारा मेंटल भी इफ़ेक्ट होता है, हमारा जो नज़रिया है वो नेगेटिव हो जाता है, हमें फियर रहता है, डाउट रहता है, गुस्सा आता है, और भी बहुत सारी जो लाइफ है वो पूरी ना डिसबैलेंस हो जाती है चक्रों के बैलेंस ना होने से। और अगर ये बैलेंस होते हैं तो हम अपने आप को बैलेंस्ड महसूस करते हैं, एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं, मेंटली फिजिकली हम फिट रहते हैं। तो चक्रा क्या है, ये हमारी लाइफ की फाउंडेशन है। अगर चक्रा बैलेंस है तो हम ग्राउंडेड फील करते हैं, एनर्जाइज फील करते हैं और हम हेल्दी रहते हैं। नॉट ओनली फिजिकली हेल्दी रहते हैं, मेंटली स्पिरिचुअली फिट रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। तो लेट्स सी ये चक्रा कितने होते हैं और इनके क्या क्या रोल होते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं। तो हमने देखा कि चक्रा क्या है। दीज आर एनर्जी सेंटर्स जो हमारी पूरी लाइफ को एक तरह से बैलेंस रखते हैं, ग्राउंडेड रखते हैं, मैनेज करते हैं। अगर ये ब्लॉक हो जाए तो पूरी लाइफ ही का बैलेंस ही गड़बड़ हो जाता है, बिगड़ जाता है। चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, सबटल हो, इंटरनल हो, आउटर हो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन बैलेंसिंग ऑफ योर चक्रा। तो ये चक्रा कितने तरह के होते हैं, ये टोटल हमारी बॉडी में जो मेन है वो 7 चक्रा होते हैं जिन पे हमें काम करना होता है। तो ये इनके नाम कैसे होते हैं और इनकी कहाँ पे पोजीशनिंग है, उनके क्या कलर है, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले टॉप ऑफ द हेड जो चक्रा होता है उसको बोलते हैं क्राउन चक्रा, जो हमारे सर के जस्ट अबव होता है। यहाँ पे क्राउन चक्रा को संस्कृत में सहस्रार चक्र भी बोलते हैं। कलर हो गया वॉयलेट कलर। नेक्स्ट हमारा जो चक्र आता है वो थर्ड आई चक्रा बोलते हैं, जिसको अजना चक्रा बोलते हैं संस्कृत में। ये हमारे बिटवीन आई ब्रोज होता है और इसका जो कलर होता है वो इंडिगो कलर होता है। नेक्स्ट हमारा चक्रा होता है थ्रोट चक्रा, जो थ्रोट रीजन में होता है, यहाँ गले में होता है। थ्रोट चक्रा विशुद्ध चक्रा भी बोलते हैं संस्कृत में, और इसका जो कलर है वो ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट हमारा हार्ट चक्रा होता है जो बिटवीन रिब्स में होता है, इसका कलर ग्रीन होता है और इसको अनाहत चक्र भी बोलते हैं संस्कृत में। रिब्स के नीचे और नेवल के थोड़ा सा ऊपर जो है सोलर प्लेक्सस होता है, सोलर चक्रा होता है, जिसको मणिपुरा भी बोलते हैं, और इसका कलर जो है वो येलो कलर का होता है।
और नेवल से थोड़ा सा नीचे 4 फिंगर डाउन आपका सैक्रल चक्रा होता है, जो ऑरेंज कलर का होता है, जिसको स्वादिष्टान चक्र भी बोलते हैं। एंड जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके जो बेस होता है वहाँ पे मूलधारा या रूट चक्रा बोलते हैं, जो रेड कलर का होता है। तो ये हमारे टोटल 7 चक्रा हो गए, रूट, सैक्रल, फिर आपका सोलर, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई और क्राउन चक्रा। और इनके कलर भी आपने देख लिए, इनकी पोजीशनिंग भी आपने देख ली। अब हम देखते हैं 1 बाय 1 कि कौन सा चक्रा कौन से लाइफ एस्पेक्ट को, फिजिकल एस्पेक्ट को गवर्न करता है, उसको मैनेज करता है, और उसके ब्लॉक होने से या उसके नेगेटिव होने से क्या इम्पैक्ट आ सकता है हमारी लाइफ। वो जो रूट चक्र है इसको संस्कृत में मूला आधार चक्र भी बोलते हैं। तो ये हो गया चक्र का नाम। इसकी लोकेशन आपने देख ली, जो हमारी स्पाइन है उसके बेस पे होती है। बेसिकली जो एनएस है और जो यूरिन होल है उसके बीच में इसका लोकेशन होता है। इसका जो कलर है वो रेड कलर का होता है। और अगर आप एलिमेंट इससे जो है अर्थ एलिमेंट से रूट चक्र कनेक्टेड होता है। जो हमारी फिजिकल बॉडी में देखें तो जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर होता है, वो एड्रिनल ग्लैंड जो है एसोसिएटेड है आपके रूट चक्र से। इसमें आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम आ जाता है पूरा। एक्सक्रेटरी सिस्टम में आपका यूरिन है, स्टूल है, स्ट्रक्चर है बॉडी का ओवरऑल, जिसको बोलते हैं आपके बोन्स आ गई सारी, ये सारे जो है रूट चक्र में आते हैं। और इसके साथ साथ प्लैनेट भी एसोसिएटेड होते हैं चक्रों से। तो जो सैटर्न है जिसको बोलते हैं शनि, ये जो है रूट चक्र से एसोसिएटेड है। तो अब चक्रा हो गया, रूट चक्र, एलिमेंट हो गया आपका अर्थ एलिमेंट जिससे कनेक्टेड है, एड्रिनल ग्लैंड हो गई, और इससे आपका सैटर्न कनेक्ट हो गया। और जो बॉडी की सिस्टम है उसमें आपका जो स्केलेटल सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सारा रूट चक्र से एसोसिएटेड होता है। बॉडी की सिस्टम और ऑर्गन में जैसे कि हमने देखा कि आपकी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो इससे एसोसिएटेड है। तो उसके अंदर क्या क्या आ गया, आपका किडनी आ गई। तो किडनी में किसी भी तरह का कोई इशू है तो ये रूट चक्र से डिनोट होगा, उससे कनेक्टेड होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यूरिन में प्रॉब्लम है, यूरिन जाने में प्रॉब्लम है, यूरिन फ्रीक्वेंट है, यूरिन इन्फेक्शन है, व्हाट एवर रिलेटेड टू दिस सिस्टम इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद रूट चक्र। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर आ गया, आपका स्केलेटल सिस्टम आ गया, उसमें पूरा आपका बोन्स आ गया, स्पाइन आ गया, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ टीथ आ गए, और लेग्स आ गए, नीज है, फीट हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं बॉडी के, लोअर है, बैक है, टेल बोन है। फिर उसके साथ साथ आपका ऑस्टियोपोरोसिस है, अर्थराइटिस है, यानी स्केलेटल सिस्टम से जुड़े जो भी डिसऑर्डर्स हैं, मसल क्रैम्प्स हैं, लोअर बॉडी के जो भी पार्ट है हमारा वो ब्लैक्स है, वो रूट चक्र में आते हैं। तो उनसे रिलेटेड जो भी इशू होगा वो भी रूट चक्र में ही आएगा। फिर आपका वेट लॉस है या वेट गेन है, ये भी रूट चक्र के इनबैलेंस होने से ही होता है। तो मूल का मतलब क्या है, मूल है, ये बेस है हमारी लाइफ का। तो वो बेस में हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो हमारा सारे जॉइंट्स हैं, हमारी स्पाइन है, ये सब जब भी गड़बड़ होगा तो हमारा क्या है, मूलाधार रूट चक्र है, इसका मतलब डिसबैलेंस है। तो मूल का मतलब होता है आधार, सपोर्ट। तो लाइफ का सपोर्ट सिस्टम ही आपका खराब हो गया। फिर क्या, मूल आधार में ही कुंडलिनी भी रहती है, जो हमारी शक्ति होती है, जिसको शक्ति बोलते हैं, पावर बोलते हैं। एनर्जी का जो सेंटर होता है जो सारे चक्रों का, वो कहाँ से होता है, कुंडलिनी से कनेक्टेड होता है। कुंडलिनी जो होती है वो मूल आधार में बोलते हैं, वो एक स्लीपिंग पोजीशन में होती है जब तक हम उसको अब अवेकन नहीं कर सकते। उसके बाद अगर देखेंगे लाइफ एस्पेक्ट में, तो जो भी जितने भी हमारे इमोशनल इशू हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी हुआ, रेस्टलेसनेस हुआ, सर्वाइवल इशू जितने भी होते हैं, वो हमारे रूट चक्र से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। डिटर्मिनेशन हुआ, हमारा सिक्योरिटी हुआ, जो होल्ड करने की पावर है, जैसे सर के बाल गिरते हैं, दांत गिरते हैं,
जो भी होल्डिंग, यूरिन कंट्रोल नहीं होता, मोशन कंट्रोल नहीं होता, तो होल्डिंग कैपेसिटी कहने का मतलब जितनी भी होती है ये सारी जो है रूट चक्र से एसोसिएटेड होती है। तो इन शॉर्ट अगर रूट चक्र देखें तो क्या है, हमारी लाइफ का एक सपोर्ट सिस्टम है, एक आधार है, एक मूल आधार है। ये हमारे स्केलेटल सिस्टम से और हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो वहाँ पे आपको रूट चक्र आपका नेगेटिव है, बैलेंस नहीं है, ब्लॉक्ड है, उसको एनर्जाइज, उसको चार्ज करने की ज़रूरत है। आपका रूट चक्र बैलेंस होगा तो आपका एलिमेंट भी बैलेंस हो गया, आपका जो प्लैनेट है वो भी बैलेंस हो गया, आपके जो ऑर्गन है वो भी बैलेंस हो गए, आपके जो मेंटल एस्पेक्ट है वो भी बैलेंस हो गए। तो इन टोटल क्या होता है कि चक्र हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। तो चक्र बैलेंस करना, उसको बैलेंस करना सीखना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, जो हम लोग बहुत ही कम करते हैं। तो लेट्स सी ऑल अदर चक्र एज वेल। नेक्स्ट इज आर सैक्रल चक्र, जिसको स्वादिष्ठान चक्र भी बोलते हैं संस्कृत में। तो सैक्रल चक्र जो है ये लोकेशन होती है इसकी 2 फिंगर बिलो द नेवल, जो हमारी नेवल है उसके 2 फिंगर नीचे होता है ये। इसका कलर ऑरेंज होता है और ये एलिमेंट जो है ये जैसे अर्थ एलिमेंट के साथ रूट था, तो जो स्वादिष्ठान चक्र है, जो आपका सैक्रल चक्र है, ये वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होता है। गोनेड्स जो होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ ही कनेक्ट होता है। प्लैनेट को जैसे अगर उसमें सैटर्न था तो इसमें वीनस कनेक्टेड होता है। जितने भी रिप्रोडक्टिव के इश्यूज होते हैं मेनली सैक्रल चक्र जो है, आप बाकी चीज़ें अगर भूल भी जाएं तो सिर्फ इतना भी याद रख लें कि ये हमारा जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड जितने भी इशू हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड जो इशू होते हैं, वो उस इनफर्टिलिटी से हार्मोन्स के हो सकते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्सुअल ऑर्गन्स आते हैं, वहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है यूरिन का वो भी उसी के अंदर आएगा, टेस्टिकल्स भी आएंगे, यूट्रस भी आएगा। इसके अलावा इसमें जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इसके जो भी इशू रहेंगे वो भी इसी के अंदर आते हैं। फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब हो गया, इनफर्टिलिटी हो गया, इम्पोटेंसी हो गया, कंसेप्शन हो गया, कंसेप्शन इशू हो गए, यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया, हार्मोनल का इम्बैलेंस हो गया, पीरियड रिलेटेड इशू हो गए, मीनोपॉज के रिलेटेड इशू हो गए। तो इन टोटल सैक्रल चक्र जो क्या करता है, हमारी जो है रिलेशनशिप्स, सेक्सुअल लाइफ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उससे रिलेटेड जो भी इशू हों, फीमेल्स में कंसेप्शन हो गया, इनफर्टिलिटी हो गया, पीरियड से रिलेटेड इशू हो गए, या हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, नेवल के नीचे जो डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, लोअर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारा सैक्रल चक्र से गवर्न होता है। और अब हम देखते हैं सोलर प्लेक्सिस, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो उसकी लोकेशन है, ये 4 फिंगर अबव द नेवल होती है। तो जो हमारी नेवल है उससे 4 फिंगर अबव जो जहाँ भी बनता है वहाँ पे बिलो द रिब्स, ये हमारा लोकेशन है सोलर प्लेक्सिस का। इसका जो कलर है वो येलो होता है, और जो एलिमेंट है, जैसे अर्थ एलिमेंट था रूट का, वाटर एलिमेंट था आपका सैक्रल का, तो ऐसे ही सोलर प्लेक्सस का जो एलिमेंट है वो क्या है, फायर है। जो ये क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फायर चाहिए, तो इसका एलिमेंट भी फायर होता है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो एसोसिएटेड होती है आपके सोलर या मणिपुर चक्र से, वो होता है पैंक्रियाज। और अपर डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी आ गया, ये आपका सिस्टम आ गया इसके अंदर। और प्लैनेट की अगर बात करें हम, तो जुपिटर जो है वो सोलर प्लेक्सस से कनेक्टेड होता है। तो अपर डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी इश्यूज होते हैं, या अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो भी आता है, यहाँ पे हमारे स्टमक आ गया, स्प्लीन आ गया, गॉल ब्लैडर आ गया, लीवर आ गया, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो गए जैसे गैस एसिडिटी, लॉस ऑफ एपेटाइट, कोलेस्ट्रॉल हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ब्लड से रिलेटेड जो भी चीज़ होती हैं, वो दैट इज बिकॉज ऑफ इनबैलेंस और ब्लॉक्ड एनर्जी ऑफ मणिपुर और सोलर चक्र। अगर हम इसको अदर देन बॉडी पार्ट्स बात करें, तो हमारे जो विजडम है, हमारा जो एक्शन है, हमारा जो सेल्फ डिसिप्लिन है, इमोशंस हैं, हमारा जो सेल्फ आप कहते हो एक्सप्रेशन है, और इसको कह सकते हो आपकी जो हमारी सेल्फ एस्टीम है, इंटीग्रिटी है, जो
क्रेविंग फॉर फेम के लिए आप कह सकते हो होती है, एक नेम हो, एक स्टेटस हो, एक पावर हो, एक कंट्रोल हो, एक हाई एम्बिशन हो। ये सारी चीज़ें जो है फायर से रिलेटेड है और ये हमारे मणिपुर चक्रा से रिलेटेड है। तो जिनका भी ये डाउन जाएगा, जिनका भी ये ब्लॉक्ड रहेगा, वो बड़े स्ट्रेस में रहेंगे, वो बड़े छटपटाते रहेंगे कि वाई आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग रिलेटेड टू नेम, फेम, पावर, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डिसिप्लिन, एम्बिशन नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है। तो ये सारे जितने भी लाइफ एस्पेक्ट हैं आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ के रिलेटेड, वो सारे इसके अंदर आते हैं। तो जिसको भी आपका डायबिटीज़ है, गैस है, गोल ब्लैडर में स्टोन है, लीवर में सिरोसिस या जो भी है लीवर से रिलेटेड, लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख कम लगती है, ज़्यादा लगती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके सोलर प्लेक्सस में, मणिपुर चक्र में, या कह लो आपके फायर एलिमेंट में कुछ न कुछ इशू है, प्रॉब्लम है, वो ब्लॉक्ड है, वो लो है। उसको एनर्जाइज करना, उसको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। आता है हमारा हार्ट चक्र, जिसको अनाहत चक्र भी बोलते हैं। अनाहत हार्ट यानी ये जो चक्र है ये हमारे हार्ट के आसपास होता है, बिटवीन द रिब्स, ये सेंटर में इसकी लोकेशन है। तो सेंटर ऑफ द हार्ट इसकी लोकेशन है और कलर इसका जो है ग्रीन कलर होता है। जो एलिमेंट है वो इसका एयर एलिमेंट होता है। अब तक हमने देखा अर्थ, फिर वाटर, फिर फायर, और अब ये है एयर एलिमेंट में। जो ग्लैंड आती है इसके अंदर थाइमस ग्लैंड आती है, और जो इससे बॉडी की जो आपकी सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं, वो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी, दो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम्स इससे कनेक्टेड होते हैं। और जो होता है आपका प्लैनेट, वो मरकरी, बुध ग्रह से कनेक्टेड रहता है। तो जितना भी हार्ट का इशू हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम का इशू हो गया, ऑब्वियसली हार्ट से रिलेटेड है पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर हमारे लंग्स आ गए, ये हमारी पूरी आर्म्स आ गए, हैंड्स आ गए, रिब्स आ गए, ब्लड का सर्कुलेशन आ गया, हाई बीपी, लो बीपी, अस्थमा हो गया, रेस्पिरेटरी से जो भी डिसऑर्डर हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी, कहीं पे नमनेस है, वो सब इसमें आ जाता है हार्ट चक्र में। और अगर हम इसका अपने अदर देन फिजिकल एस्पेक्ट देखें, मेंटल एस्पेक्ट देखें, तो इसमें जो है लव है, कंपैशन है, एक्सप्रेशन ऑफ लव है, अनकंडीशनल ऑफ लव है, कॉन्फिडेंस है जो हमारा बात करने का, किसी स्टेज पे बोलने का, दिल से दिलेरी जिसको बोलते हैं, कम्युनिकेशन, जो एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो सारा हार्ट चक्र से कनेक्टेड रहता है। हार्ट चक्र के बाद हमारा जो चक्र है वो है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र, इसकी लोकेशन ऑब्वियसली सेंटर ऑफ द थ्रोट रहेगी। इसका जो कलर है वो लाइट ब्लू होता है या ब्लू होता है। अब जो एलिमेंट है इससे वो रहता है स्पेस एलिमेंट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऑब्वियसली थायराइड आ गया, पैराथायराइड आ गया, लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारा होता है बॉडी का, वो थ्रोट चक्र से गवर्न रहता है। और प्लैनेट जो रहते हैं वो मंगल रहता है, इसमें मार्स रहता है। तो पूरा हमारा थ्रोट एरिया, वोकल सिस्टम, नेक, सर्वाइकल, फूड पाइप, विंड पाइप, फेरिंग्स, नेसोफेरिंग। अब इशू कैसे रहता है, जैसे हमारा थ्रोट, सोर थ्रोट हो, गला खराब हो गया, हॉर्स वॉइस हो गई। थ्रोट से क्या एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी होता है, बोलना होता है, स्पीच है, राइटिंग है, परफॉर्मेंस देनी है हमें, तो हम सब कुछ तो थ्रोट से ही कर रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल है, वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, ये सारे हमारा थ्रोट चक्र गवर्न करता है। तो थर्ड आई चक्र, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, ये हमारी लोकेशन आपने देखी, ये बिटवीन आईब्रो होता है, कलर इंडिगो होता है, और इसका जो एलिमेंट है वो एज यू नो स्पेस होता है। ग्लैंड जो होती है इससे पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी कनेक्टेड होती है। और सिस्टम में अगर बॉडी सिस्टम की बात करें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, वो कनेक्टेड होता है। और अगर प्लैनेट की बात करें तो जिसको बोलते हैं राहु केतु, या जिसको आप कह लो दोनों को मिला के मून प्लैनेट होता है, जो हमारे को थर्ड आई को रिप्रेजेंट करता है या थर्ड आई से गवर्न होता है। बॉडी सिस्टम में देखो तो हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, साइट, स्मेल, हियर एंड टेस्ट एंड टच, तो ये पांचों सेंसेस जो है थर्ड आई वाली चक्र से कनेक्टेड होते हैं, गवर्न होते हैं, कंट्रोल होते हैं। फिर आपका हाइपोथैलेमस हो गया, नर्वस सिस्टम का जो इशू हो गया, मेमोरी इशू हो गया, इंटेलिजेंस पावर जो जिसको बोलते हैं आईक्यू बोलते हैं,
और ये हार्मोनल प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करता है। अगर हम लाइफ एस्पेक्ट की बात करें तो जो हमारा इमेजिनेशन पावर है, जिसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, इंट्यूटिव इंसाइट और आपका विजन, आपकी साइकिक एबिलिटी, तो थर्ड आई चक्रा जो है इसका जो आपने देखा कि सेंटर ऑफ आईब्रो में होता है, इंडिगो कलर होता है, स्पेस एलिमेंट होता है और इसका मून जो है वो प्लैनेट होता है। तो अगर किसी का मून खराब है तो भी आपको थर्ड आई को एनर्जाइज करना। तो ये जितने भी एस्पेक्ट इससे रिलेटेड होते हैं, अगर उसमें कोई भी डिसबैलेंस है, इट मीन्स दैट चक्रा इज गेटिंग इफेक्टेड। वो चक्रा में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। बॉडी सिस्टम में, ऑर्गन में, जैसे हमने देखा 5 सेंसेस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? हमारे सेंसेस होते हैं। तो जो 5 सेंस होते हैं हमारे, अब इसमें 5 ये सेंसेस आ गए, तो इन सेंसेस में कोई प्रॉब्लम है या इसमें कोई इशू है, प्रॉब्लम है, डिसीज है, तो वो भी ये सारे थर्ड आई चक्रा से कंट्रोल होता है, इसके अंदर ही आता है। अब लास्ट चक्रा है हमारा क्राउन चक्रा, उसको भी देख लेते हैं। तो जो क्राउन चक्रा है हमारा, ये अब टॉप ऑफ द हेड होता है। इसकी जो लोकेशन है ये सेंटर एंड टॉप ऑफ हेड होती है और इसका जो कलर होता है वो वॉयलेट कलर का होता है। अगेन जो ऊपर के तीनों चक्रा होते हैं उनका एलिमेंट स्पेस रहता है। और ये जो चक्रा है इसका जो ग्लैंड है वो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को ऐसा सभी कहते हैं, ऐसा लिखा हुआ है कि ये कवर्ड रहती है हमारी कैल्सिफिकेशन के द्वारा। इसको ओपन करना बहुत ही मुश्किल होता है, बट जिसकी ये ओपन हो जाती है वो सारी जो जिसको बोलते हैं ना, ही कैन गेट अल्टीमेट अवेयरनेस। तो वो ये पीनियल ग्लैंड जो है क्राउन चक्रा से हमारे कनेक्टेड होती है। सिस्टम अगेन थर्ड आई और क्राउन दोनों से हमारे नर्वस सिस्टम होता है। जो थर्ड आई है उससे हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है मेनली, और जो हमारा क्राउन चक्र है वहाँ पे हमारा सेरिब्रो स्पाइनल नर्वस सिस्टम, जो स्पाइनल नर्वस सिस्टम है ये हमारा क्राउन चक्र से गवर्न होता है, कंट्रोल होता है। और जो प्लैनेट है यहाँ पे वो होता है सन, सूर्य। तो इसके जो भी ब्रेन रिलेटेड इशू है, डिसऑर्डर हो गए, स्किन रिलेटेड जो भी इशू हो गए, आपके नर्वस सिस्टम का कोई प्रॉब्लम हो गया, तो ये सारे जो है क्राउन चक्रा के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें देखिए जितना भी फ्लेक्सिबल होगा ना पर्सन, एक होता है रिजिडनेस, जहाँ पे रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, आप समझ लो उसके क्राउन चक्रा ब्लॉक है या नेगेटिव है। जो बहुत रजिस्ट करता है लाइफ में किसी भी बदलाव को, चेंज को, चीज़ों को, लिविंग स्टाइल को, तो वहाँ पे क्राउन चक्रा अफेक्टेड होता है। और स्पिरिचुअलिटी, इनलाइटमेंट, डायनामिक थॉट, जो आपका एनर्जी लेवल है, जो आपका कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस ऑफ हायर कॉन्शियसनेस, जो कनेक्शन होता है ना 1 to 1, ऊपर वाले के साथ कह लो या यूनिवर्स के साथ कह लो, नेचर के साथ कह लो, अल्टीमेट विजडम ऑफ ट्रुथ जो सैक्रेड है, नो कनेक्शन विद द फॉर्मलेस, लिमिटलेस रियलाइजेशन, लिमिटलेस पैटर्न्स, ब्लिस प्रेजेंस, ये सब किस में आता है? ये सारा क्राउन चक्रा के अंदर आता है। तो अटमोस्ट क्लैरिटी और एनलाइटमेंट, विजडम जो है वो रिसीव होती है जब हमारा क्राउन चक्रा ओपन हो जाता है। तो हमने देखे ये 7 चक्रा, और 7 चक्रा में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या ये कंट्रोल करते हैं, कैसे। अब हम इस एक नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें कि इन चक्रों को हम कैसे बैलेंस करें, कैसे जो हमारी इनसे रिलेटेड इशूज़ हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, वो देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।